तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कल पूरे दिन हंगामा मचा रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग को कफन भेजने की बात कही। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग मर चुका है। राजनीति में इससे ओछी बयानबाजी क्या हो सकती है? चुनाव आयोग के ऊपर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मूड बिगड़ा हुआ है। उपचुनाव के दिन पहले बीजेपी पर धांधली के आरोप पार्टी लगाती रही। शाम होते होते एग्जिट पोल में मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई तो शायद अखिलेश यादव को इस सीट पर भी अपनी हार नजर आने लगी। फिर सुबह होते होते अखिलेश यादव तल्खी से भर गए। ऐसे झुंझलाए कि मीडिया के सामने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दे डाला। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए। 500 कंप्लेंट। थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद सफेद कपड़ा लेकर भी आ गए और इस बार भी अखिलेश यादव की सोच सफेद कपड़े पर लिखे शब्दों से झलक रही थी। लेकिन हम लोगों की कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ा चुनाव आयोग पर। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला किया तो बीजेपी की तरफ से उन पर वार होने लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश पर हमला बोला, लिखा, लोकसभा में सीटें बढ़ी मगर श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता जस की तस। जनता बहुत समझदार है, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई विजन ही नहीं तो जनता क्या साथ दे। वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। 24 में काहे नहीं बोले? जब लोकसभा आप लोग जीते थे तब तो पूरा छाती पीट के तबाही कर दिए थे। पूरा पार्लियामेंट के बाहर पूरा लालम लाल हो गया था सब माहौल। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मिल्कीपुर से पहले भी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। अब मिल्कीपुर के नाम पर महाभारत की तैयारी पहले से दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये जो बयान आया है इसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही? प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रवेश, कल रिजल्ट है और सभी की निगाहें हैं कि जीत किसकी होती है, लेकिन उससे पहले ये जो बयान सामने आया है इसको लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं? प्रवेश, लौटते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्रवेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटते हैं आपके पास। तो अब कल नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है, ईवीएम को लेकर निशाना साधा जा रहा है और इसको लेकर कल दिन भर हंगामा होता रहा। संसद से लेकर हर जगह, पोस्टर से लेकर हर जगह इस बात की चर्चा होती रही। चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे हैं अखिलेश यादव। रुक करते फिर से प्रवेश का। प्रवेश, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल रिजल्ट है और इससे पहले चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 फरवरी को जब मतदान रहा तो उस दिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। अखिलेश यादव लगातार ट्विटर हैंडल पर बैठकर जो है लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, यहाँ के प्रशासन पर, जो पीठासीन अधिकारी थे। लेकिन जब मतदान पूरा हुआ तो उसके दूसरे दिन कल समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सांसद अवधेश प्रसाद पवन पांडे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। ये यहाँ तक ये भी कहा कि पत्रकारों से कि जो है आप लोग पता लगाइए कि चुनाव आयोग मर चुका है कि अभी जिंदा है। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है चुनाव आयोग को कफन भेज दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है उनका एक बयान आता है कि उनके पास एक सूची तैयार है जिसमें खुद बोल रहे हैं कि एसएसपी राजकरण नैयर, सीओ सुरेश त्रिपाठी और जो बीजेपी विधायक के रिश्तेदार हैं देवेंद्र पांडे, एसओ अमरजीत सिंह, संदीप सिंह, कुल मिला के एक नसीहत भी जो है दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक हताशा भी समाजवादी पार्टी की मानी जा रही, क्योंकि जो माहौल था मिल्कीपुर में, जो बीजेपी
अपने हार का बदला लेना चाहती थी और मिल्कीपुर के जो मतदाता है उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिशन मिल्कीपुर बदला है जो वो पूरा होता नजर आ रहा है और बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित होती रही है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रवेश, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया दिख रहे हैं? वहां पर इस वक्त क्या सुगबुगाहट चल रही है इस बयान को लेकर? नहीं, देखिए आपको बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो है जिला अध्यक्ष जो यहाँ के थे अयोध्या के पारसनाथ यादव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो है मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि इस चुनाव को निरस्त करा के फिर से चुनाव कराए और ये चुनाव के इतिहास में काला अध्याय है। तो कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी की हताशा है। प्रवेश, सभी की निगाहें कल के रिजल्ट पर है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी तक